नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति की फैमिली में। हम आज सुबह सुबह निकल कर चल दिए पंचकुला, इसलिए हम सुबह 4 बजे ही निकल गए थे। तो जब थकान हुई तो हम 9 बजे के करीब एक हाईवे ढाबा था, गणपति ढाबा, वहाँ पर रुकी। गणपति नाम मैंने इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी थी, जिसका मैं जनरली व्रत रखती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे लंबे रूट पर जाना था पंचकुला के लिए, तो मैंने व्रत स्किप किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मतलब अचानक से ही ऐसे ढाबे पर रुके जो गणपति जी के नाम पे था। गणपति जी की बहुत अच्छी यहाँ फोटो लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा गणपति जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ, जाके अच्छे से अपना सफ़र करो, अपनी दवाई लेकर आओ। हाँ जी, मैं यहाँ पे दवाई लेने जा रही हूँ। पंचकुला से मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये उसी की मेडिसिन लेने मेरे को पंचकुला, वृंदावन या फिर अमृतसर जाना पड़ता है। जो वैद्य जी हैं वो महीने में यही 3 जगह बैठते हैं। तो मैंने पंचकुला जो है वो इस बार अपना सेट किया कि पंचकुला जाएंगे। हमारे घर से फिर भी थोड़ा पास पड़ जाता है, पास का मतलब 300 किलोमीटर पड़ता है ये पंचकुला हमारे घर से। तो इसलिए हमने टैक्सी करी, क्योंकि जब मेरे पति ड्राइव करते हैं तो थकान हो जाती है। लेकिन हाँ, रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो अगर बाहर के नज़ारे देखते चलते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए, हम पहुंच गए यहाँ पे। इस क्लिनिक का नाम है आनंदम आयुर्वेदा। यहाँ पे नित्यानंद श्री जी होते हैं जो कि मरीजों का इलाज करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत मन से इलाज करते हैं। उनका इलाज बहुत ही परफेक्ट मेरे को तो लगता है। तो यहाँ हम आ गए। यहाँ पर हम 11 बजे, हमें आने में 11 बज गए। सुबह 4 बजे निकलने के बाद यहाँ पर आके मालूम चला जो वैद्य जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो 12-1 बजे आएंगे। फिर हम यहाँ पे टहलने लगे। बाहर धूप अच्छी खिल रही थी तो अच्छा लग रहा था मौसम। हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे पता है, यहाँ पे एक डैम है, कौशल्या डैम करके। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन हम आसपास घूमते रहे क्योंकि 11 बजे हम पहुँच गए थे और 1-1:30 बजे उनको आना था वैद्य जी को। तो हम क्या ही करते। देखिए, मैं अपने पति की परछाई बन के भी चल रही हूँ। यहाँ पे एक मॉल था, काफ़ी पॉश एरिया है, पॉश इलाका है ये। तो हम यहाँ पर आए, मॉल में आए, हमने बिस्किट्स वगैरह, थोड़े स्नैक्स वगैरह लिए, खाए। फिर हम ये क्लिनिक के बाहर बैठ के ही इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मालूम चला जो वैद्य जी थे वो, उनको 1:30 बजे आना था और हमारा नंबर 3 बजे आना था। तो हमें भूख भी लगने लगी थी क्योंकि हाईवे पे भी कुछ नहीं खाया गया था। तो हमने एक सरदार जी का यहाँ पे ढाबा देखा। छोटा सा ढाबा था, लेकिन खाना सस्ता भी था और बहुत टेस्टी भी था। हमने खाना खा के फिर हम, क्योंकि हमने ड्राइवर को लेके नहीं चले थे, हम खाना खाने जब आए थे तो हमें फिर पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। ये जो ढाबा है ये क्लिनिक से कम 1 किलोमीटर दूर था। तो अब ये खाना पचाने के लिए हम चल दिए। देखिए, धूप इतनी तेज़ लगी, मैंने शॉल उतार के ये चुन्नी लगा ली और धूप इतनी तेज़ थी कि आंखों पर भी लग रही थी, इसलिए चुन्नी मैंने सिर पर ओढ़ रखी थी। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, मतलब देखिए आसपास का इलाका कितना ही सुंदर है। बस अब हम 5 बजे हमने दवाई ली, गुरुजी को दिखलाया, अब हम निकल दिए अपने घर की ओर। बच्चों का भी बार-बार फ़ोन आ रहा था, वो भी हमें याद कर रहे थे। हम चल दिए। देखिए, रात हो गई है कितनी, और हम पता है घर पहुँचे हैं 12, साढ़े 12 बजे। फिर अब हमें यहाँ पे, अभी इस समय तो 9 बज रहे हैं, फिर हमें भूख लगी। तो हम हरिद्वार के पास एक वो पड़ता है रेस्टोरेंट, हमने वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर ये देखिए यहाँ पर आ गए हम खाना खाने। सबसे पहले हमने नींबू पानी लिया था। हाँ, जैन शिकंजी, जैन रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ पे खाना खाया था, डिनर किया था। फिर हमने रास्ते के लिए ली आइसक्रीम। वाह, मज़ा आ गया। लगता नहीं है कि जैसे डॉक्टर को दिखलाने गए, हमने पूरा दिन एंजॉय किया। तो आप भी अगर किसी परेशानी में भी हो, एंजॉय कीजिए, परेशानी भूल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी इन्हीं परेशानियों के बीच खुशियाँ चुरानी है। सही है ना? बाय बाय।